अगले दिन कर्ण अपनी गाड़ी से घर लौटता है। गेट पर पहुंचते ही वह हॉर्न बजाकर गेट खुलवाने का इशारा करता है। उधर अंजलि कुछ देर पहले ही गेट बंद करके भीतर जा चुकी होती है। वह ऊपर पानी की टंकी में कोई खराबी देखकर उसे ठीक करने में व्यस्त हो जाती है। उसे भनक तक नहीं होती कि कर्ण गाड़ी लेकर आ चुका है। गेट न खुलने पर कर्ण थोड़ी देर इंतजार करता है, फिर झुंझलाकर दोबारा तेज हॉर्न बजाता है। जब भी गेट नहीं खुलता तो वह गाड़ी से उतरकर गुस्से में दरवाजा खोलता है और अंदर घुसते ही ऊंची आवाज में कहता है, क्या अंजलि, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। गाड़ी आ रही है और तुम्हें गेट का भी ध्यान नहीं। थोड़ी जिम्मेदारी उठाना सीखो। अंजलि, जो अभी अभी पानी की टंकी से उतर रही होती है, कर्ण की बात सुनकर ठिठक जाती है। वह धीरे से कहती है, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था आप आ गए हैं। टंकी से पानी बह रहा था, वही देख रही थी। कर्ण का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन वह अब भी चुपचाप अंदर चला जाता है और अंजलि वहीं खड़ी रह जाती है, चुपचाप कुछ सोचते हुए। कर्ण का घर दिन। कर्ण जैसे ही घर के अंदर आता है, उसकी माँ शांति तुरंत उससे फैक्ट्री के हालचाल के बारे में पूछती है। शांति उत्सुकता से, कर्ण बेटा, फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? कुछ नया हुआ क्या? उसी समय कर्ण का पिता शंभो अंजलि की ओर मुड़कर कहता है। शंभो सौम्य स्वर में, अंजलि जरा कर्ण के लिए एक कप चाय बना ला। अंजलि रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शांति भी चुपचाप वहां पहुंच जाती है। शांति अंजलि को एक और काम में उलझा देती है और फिर मौका देखकर अंजलि द्वारा तैयार की गई चाय में चुपके से नमक मिला देती है। यह सब शंभो खिड़की के शीशे से देख लेता है, लेकिन चुप रहता है। थोड़ी देर बाद शांति ही चाय लेकर कर्ण के पास आती है। कर्ण चाय का एक घूंट लेते ही चौंक जाता है और चाय थूक देता है। कर्ण झुंझलाते हुए, माँ, ये कैसी चाय बना दी? इसमें तो नमक भरा पड़ा है। शांति तुरंत बीच में बोल पड़ती है और सारा दोष अंजलि पर डाल देती है। शांति कपटी स्वर में, अंजलि ही तो बना रही थी चाय, मैंने तो बस उसे लाकर तुम्हें दी है। जाने क्या सोचकर इतना नमक डाल दिया इसने। शंभो गंभीर होकर रसोई की ओर देखता है और अंजलि को आवाज देकर बुलाता है। शंभो, अंजलि, इधर जरा आना। जल्दी में बाहर आते हुए अंजलि का हाथ एक टेबल से टकरा जाता है और पास रखी एक तस्वीर गिरकर टूट जाती है। शांति भड़क उठती है और दोनों बातों का ठीकरा अंजलि पर फोड़ देती है। शांति गुस्से में, हद है, पहले चाय बिगाड़ी और अब तस्वीर भी तोड़ दी। तमीज नाम की कोई चीज है भी या नहीं? शंभो बात को शांत करने की कोशिश करता है। शंभो शांत लेकिन दृढ़ स्वर में, शांति, बहू पर इतना गुस्सा मत किया कर, गलती किसी से भी हो सकती है। दृश्य एक सुनसान पार्क का कोना। शाम का समय। देवा और काजल आमने सामने बैठे हैं। देवा की आंखों में चालाकी है, काजल उलझन में है। देवा धीरे और झर खोलते हुए, काजल, अगर अंजलि को तोड़ना है तो उसके सबसे करीबी को तोड़ना होगा, उसके पति कर्ण को। काजल संकोच के साथ, लेकिन देवा, कर्ण तो सीधा साधा आदमी लगता है। उससे ये सब। देवा बात काटते हुए मुस्कुराता है। सीधा आदमी ही सबसे जल्दी फंसता है काजल, तुम बस अपनी अदाएं दिखाओ, बाकी काम वो खुद कर लेगा। काजल कुछ पल सोचती है, फिर ठंडी सांस लेती है। ठीक है, अब खेल शुरू होता है। 2 दिन बाद कर्ण अकेले बैठा है, तभी काजल वहां आती है। हल्की मुस्कान के साथ कर्ण को देखकर पास आती है। काजल चुलबुले अंदाज में, हाय कर्ण, तुम यहां अकेले? लगता है किस्मत आज मुझे तुमसे मिलवाना चाहती थी। कर्ण थोड़ा चौंकता है, फिर मुस्कुराता है। ओह, काजल जी, नहीं, बस कुछ काम से आया था। काजल बैठते हुए, अगर इजाजत हो तो मैं साथ बैठ जाऊं। वैसे भी इतने दिनों से तुमसे ठीक से बात ही नहीं हुई। कर्ण थोड़ा झिझकते हुए, हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। काजल धीरे धीरे उसके करीब झुकते हुए, तुम्हें पता है कर्ण, कुछ लोग होते हैं जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी कदर नहीं होती। कर्ण थोड़ा असहज हो जाता है। आपका मतलब? काजल नजरों में नरमी लाकर,
मतलब ये कि शायद तुम्हें कोई सच में समझने वाला अब तक मिला ही नहीं। दृश्य ऑन ऑफिस के बाहर, शाम का समय। कर्ण अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा है, तभी काजल पीछे से आवाज देती है। काजल तेज आवाज में, कर्ण, एक मिनट, सुनो ना। कर्ण मुस्कुराते हुए रुकता है। अरे, आप यहाँ? सब ठीक है? काजल थोड़ी उदासी जताते हुए, हाँ, ठीक तो है, बस मन बहुत भरा हुआ था। सोचा किसी अपने से 2 पल बात कर लूं। कर्ण सहानुभूति जताते हुए, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो? काजल आंखें नम करके, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कर्ण कि तुम किसी के लिए बहुत कुछ करते हो और वो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाता? कर्ण गंभीर स्वर में, हाँ, कई बार। रिश्ते में जब समझ खत्म हो जाए तो सब बोझ लगने लगता है। काजल धीरे से कर्ण का हाथ पकड़ती है। कमाल है ना, तुम्हारी हर बात सीधी दिल में उतर जाती है। कर्ण हाथ पीछे नहीं खींचता, बल्कि थोड़ी देर चुप रहकर, शायद इसलिए कि हम एक जैसे सोचते हैं। दृश्य अगले दिन। कर्ण और काजल अकेले बैठे हैं। कर्ण अब खुलकर मुस्कुराने लगा है। काजल उसके करीब होती जा रही है। कर्ण हल्की हंसी में, पहले कभी नहीं सोचा था कि तुमसे इस तरह बातें करना अच्छा लगेगा। काजल आंखों में चमक के साथ, और मैंने भी नहीं सोचा था कि कोई इतना समझने वाला मिलेगा। कर्ण धीरे से, कभी कभी लगता है जो अपनापन तुम में है वो शायद किसी और में नहीं। काजल धीरे से उसकी तरफ झुकती है, फुसफुसाकर, तो फिर क्यों ना उस अपनापन को और गहरा बना दे। कर्ण कर्ण थोड़ा असमंजस में, मगर मुस्कान के साथ, पता नहीं सही है या गलत, पर जो महसूस हो रहा है वो झूठा नहीं लगता। काजल की चाल सफल हो रही है। कर्ण अब पूरी तरह उसके जाल में उलझ चुका है। दृश्यकरण का घर, दिन का समय। द्वार खुलता है। अंजलि का पिता ओंकारा अंदर प्रवेश करता है। वह हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए मुस्कुराता है। तभी रसोई से एक कप के टूटने की आवाज आती है। शांति गुस्से में चिल्लाती है, अंजलि, क्या हाथ में दम नहीं है? हर दिन कोई ना कोई चीज तोड़ देती हो। घर चलाना आता भी है या बस शोभा की चीज बनकर आई हो? ओंकारा यह सब सुनकर अचंभित होता है। अंजलि सिर झुकाए खड़ी रहती है। ओंकारा शांति की ओर शांत स्वर में, समधिन जी, हमने अपनी बेटी को सदा सदाचार, सहानुभूति और सेवा का पाठ पढ़ाया है। हमने उसे दहेज के बोझ के साथ नहीं, संस्कारों के वरदान के साथ विदा किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही द्वेष और अभिमान की राह पकड़ ली हो? शांति चुप, लेकिन चेहरा तमतमाया हुआ। ओंकारा आगे कहता है, आप माने या ना माने, लेकिन जीवन में हर शब्द, हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। और मेरी बेटी अंजलि ये बात बचपन से जानती है। तभी शंभो बीच में हस्तक्षेप करता है। शंभो थोड़े व्यंग्य में, समधि जी, शिक्षा तो उसे दी जाती है जो उसके लिए तैयार हो, लेकिन यहाँ तो ज्ञान का ऐसा अंबार है कि उसमें नया कुछ समा ही नहीं सकता। और फिर जिन्हें अपने ही ज्ञान पर घमंड हो, उन्हें दूसरों की बातें तुच्छ लगती हैं। यह सुनकर शांति भड़क उठती है। कर्ण भी आ जाता है। कर्ण क्रोधित स्वर में, आप यहाँ मेरी माँ को नीचा दिखाने आए हैं? ये सब बातें अपने घर में करिए, हमें किसी की नसीहत नहीं चाहिए। शांति कड़वी आवाज में, अंजलि की तरह आप भी निकल जाइए यहाँ से। हमने गलती की जो ऐसी बेटी को बहू बनाया और ऐसे बाप को समझी। ओंकारा गहरी सांस लेते हैं, आंखों में आंसू हैं। ओंकारा धीरे से, माफ कीजिए, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। वह चुपचाप मुड़कर बाहर निकलने लगता है। अंजलि टूटकर रो पड़ती है। वह पूजा घर में जाकर मूर्तियों के सामने गिर पड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। शंभो ओंकारा का पक्ष लेता है, लेकिन शांति और कर्ण अब शंभो पर भी भड़क उठते हैं। शांति क्रोध से, आपको तो हमेशा दूसरों का ही पक्ष लेना आता है। कर्ण तेज स्वर में, पिताजी, अगर आपको इतने नहीं अच्छे लगते हैं ओंकारा जी, तो आप भी उनके साथ चले जाइए। शंभो आहत होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता।